विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन कौशल की चर्चा में हम चर्चा कर रहे थे अपने जागरूकता की, अपने ध्यान की, कि हमारा ध्यान यदि हमारे कर्मों पर होता है तो हमारे कर्म सही होते हैं। ध्यान खो जाता है तो कर्म नहीं खोते। कर्म तो ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से चलते रहते हैं। कर्म करने का समय नहीं होता। कर्म तो हर समय चलते रहते हैं। अब क्या कर्म कर रहे हैं ये हमें पता होगा यदि हमारा कर्म पर ध्यान होगा। और हमें कैसे कर्म करना है, कर्म करने का प्रशिक्षण भी होगा तो और अच्छे से कर्म होगा। नहीं तो जो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं कर्म तो वो भी करते हैं। बच्चा जन्म लेते ही या कहें कि माँ के गर्भ में ही उसे शरीर मिल जाता है और वो कर्म करने लगता है। बाहर निकलता है तो कर्म में और तीव्रता आती है, बड़ा होता है तो कर्म में और तीव्रता आती है। मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कर्म करता है। जवानी से बुढ़ापे में, हर समय, हर आयु में, अंतिम श्वास तक व्यक्ति कर्म करता है। अलग अलग चीज़ों को पाने के लिए कर्म करता है, सुख के लिए कर्म करता है, दुख से बचने के लिए कर्म करता है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करना ही जानता है और कर्म करने के लिए ही उसको यहाँ भेजा गया है कि तू कर्म कर। परंतु वह कर्म हमारे व्यर्थ ना हो। कर्म करने में बहुत शक्ति लगती है, समय लगता है, ऊर्जा लगती है, अपना पूरा जीवन लगता है। वो कर्म हमारे लिए शुभ हो, वह कर्म हमारे लिए प्रसन्नतादायक हो, ऊर्जादायक हो, मुक्तिदायक हो। हमें सच में हर प्रकार के कष्ट से यदि उन कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है तो वो कर्म करने लायक हैं। और उन कर्मों का प्रशिक्षण भी हमको गुरुओं के माध्यम से मिलता है कि हमारे गुरु हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे कर्म किया, पूर्व सिद्ध ऋषि मुनियों ने कैसे कर्म किया। इसी प्रकार हमें भी कर्म करना योग्य है। किसके प्रति हमें कर्म करना है, हमारे कर्म का ध्येय क्या होना चाहिए, हमारी कामनाएं क्या होनी चाहिए, हमारे कर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों से, पूर्व ऋषि मुनियों के वचनों से और गुरुदेव से हमको यह ज्ञान मिलता है। अन्यथा व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए और अपनों की भूख और प्यास को मिटाने के लिए, सुख के लिए और दुख से बचने के लिए कर्म करता है। और वह कर्म सदा चलते आए हैं। हर जन्म में उसने कर्म किए, इस जन्म में भी कर रहा है और सब जन्मों में करेगा। इस कर्म चक्र से मुक्ति कब मिलेगी? जब हमारे कर्म व्यवस्थित होंगे, कुशल होंगे, निष्काम होंगे, सिद्धि तब मिलेगी। तब कर्मों से मुक्ति मिलेगी, कर्मों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान आवश्यक है। ध्यान खो जाने से मैंने कहा कि कर्म नहीं खोएंगे। कोई चाहे कि मैं, कहते हैं कर्म ही दुखों का कारण है और कर्म सुखों का कारण भी है, क्योंकि कर्म करेंगे या तो चीज़ होगी या तो चीज़ नहीं होगी। अगर हमारे अनुकूल चीज़ हुई तो हमको सुख मिलेगा और हमारे प्रतिकूल चीज़ हुई तो हमको दुख मिलेगा। तो कोई चाहे
कि मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो कैसे होगा? क्योंकि करेगा तो वो ही है सुख के लिए, और सुख की जगह दुख भी मिल सकता है, लक्ष्य नहीं भी मिल सकता है, कामना पूरी नहीं भी हो सकती है क्योंकि बाकी लोग भी हैं, तो दुख मिल सकता है। और कोई इसलिए कर्मों को ही रोक दे कि मुझको दुख नहीं चाहिए और मुझे सुख भी नहीं चाहिए, सुख मिले या ना मिले मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, और वो कर्मों को करना ही रोक दे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो फिर भी वो अपने सुख और दुख से नहीं बच सकता। क्योंकि कर्म ना करेगा तो वो अपने हाथ को कब तक रोके रखेगा? वो खाना तो खाएगा ही, और खाना खाने के लिए कुछ कर्म तो करेगा ही, और शरीर के कर्म रोक भी दिए तो मन के कर्म कैसे रोकेंगे? मन तो विचार करता रहेगा, भावना होती रहेगी, जो पीछे कर्म किए गए हैं उनके अभ्यास तीव्र हैं, उनके अभ्यास तीव्र हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। किसी का टीवी देखने का अभ्यास है, तीव्र है, तो वो टीवी देखेगा। किसी का बात करने का अभ्यास है तो वो बात करेगा, बोलेगा। बोलना कर्म है, बोलने को कैसे रोक सकता है? देखने को कैसे रोक सकता है? और बोलेगा तो अपने मन मुताबिक ही बोलेगा, और किसी व्यक्ति से ही बोलेगा, दीवार से नहीं बोलेगा। और देखेगा तो अपने मन मुताबिक चीज़ ही देखेगा, या नाटक देखेगा, फिल्में देखेगा। आदमी कब तक अपनी कर्म इंद्रियों को रोक सकता है? अपने हाथ को, पैर को, वाणी को, मुख को, पायु उपस्थ को नहीं रोक सकता। इसीलिए भगवान ने हमको ज्ञान इंद्रियां भी दी हैं। 5 कर्म इंद्रियां तो दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां भी दी हैं, जिससे हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। जैसे नासिका से ज्ञान प्राप्त होता है, आंखों से ज्ञान प्राप्त होता है, कानों से ज्ञान प्राप्त होता है, रसना जिह्वा से ज्ञान प्राप्त होता है, और हमारी स्किन, त्वचा से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इन सारी इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारी कर्म इंद्रियां ज्ञान पूर्वक कर्म कर सकें। और ज्ञान क्या है? जो वेदों में है, जो हमारी मुक्ति के लिए है, जो ऋषियों के द्वारा उपदेशित है, वो विधि निषेध, जीवन जीने की कला, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध, इन 2 वाक्यों में ही तो ज्ञान है। इसी को तो विवेक कहते हैं, विचिर पृथक भावे। जो चीजों को अलग अलग करके देखता है वही विवेक है, वही ज्ञान है कि क्या चीज अच्छी है मेरे लिए, क्या चीज बुरी है मेरे लिए। सब इसी तरह तो कर्म कर रहे हैं। क्या चीज अनुकूल है, क्या चीज प्रतिकूल है, क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, सब इसी तरह कर्म कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें ज्ञान कहलाती हैं कि हमें अच्छी चीज़ों के बारे में पता चले और बुरी चीज़ों के बारे में पता चले कि क्या मेरे लिए अच्छी है, क्या बुरी है, ताकि हम बुरी को छोड़ सकें और अच्छी को अपना सकें। अब यहाँ पर हमारा मनोबल और हमारी जागरूकता काम आती है। व्यक्ति को पता तो है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि उसने सुन रखा है उपदेशों में, कथा में, प्रवचनों में, सत्संग में। और हमारी आत्मा भी जानती है कि निंदा चुगली करना बुरी बात है, आलस से प्रमाद करना बुरी बात है, दिन भर सोते रहना बुरी बात है, या किसी को पीड़ा देना, दुख देना बुरी बात है, भ्रष्टाचार करना, मिलावटखोरी करना, किसी का हक छीनना, अपना कर्तव्य न करना, जिस समय जो चीज़ करनी है उस समय वो चीज़ ना करना, उसे टालते रहना, दीर्घसूत्री हो जाना, प्रमादी, आलसी, चंचल हो जाना, हठी हो जाना, ये सब बुरी है। ये हम जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति न करना, अपने से बड़ों का आदर न करना, अपने से छोटों को सताते रहना, प्रेम से वाणी न बोलना, व्यर्थ के काम करते रहना, व्यर्थ की वाणी बोलते रहना, समय यूं ही बिता देना, गुजार देना, ऐसे कितने सारे हम चीज गिना सकते हैं। और वो सब हमें बच्चा भी बता देगा ये अच्छी है कि बुरी है, कहेगा बुरी है, और हमें भी पता है बुरी है।
ये ज्ञान तो हमें मिल ही जाता है करने लायक। इतना ज्ञान सबके पास है जिससे वो मुक्त हो सकते हैं अपने दुखों से, और ज्ञान की जरूरत नहीं। और हम फिर सुनते किस लिए? हम सुनते इसलिए हैं कि वही स्वाभाविक ज्ञान जो हमें पता है उस पर हमारा ध्यान चला जाए। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दृष्टांत से वक्ता हमको समझाता है कि हमारी बुद्धि में बैठ जाए और हमारा मनोबल जागृत हो कि भाई इस चीज से छूटना तो बहुत जरूरी है मेरे लिए। इस चीज से छूटे बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा जीवन नहीं चलेगा। इस चीज को छोड़ूंगा तभी मैं दम लूंगा, तभी मैं श्वास लूंगा, और तभी मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूंगा। ये चीज जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये मैं जंजीरों में बंधा रहूंगा, और मैं चाह करके भी मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा, स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा, सफल कुशल नहीं हो पाऊंगा। तो वो मनोबल जागृत करने के लिए, हमारा ध्यान हमारे ऊपर दिलाने के लिए हमें बार बार सुनने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। वो ज्ञान तो हमें है, लेकिन समय आने पर भूल गए तो ज्ञान कहाँ रहा? अज्ञान हावी हो गया कि हमें पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हमें पता है तो क्या पता है, हम सो गए, खो दी हमने सुबह की शीतल औषधीय जलवायु, खो दिया हमने योग करने का समय, हमने योग भी नहीं किया। हमें पता है कि हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, धरती को नमन करना चाहिए, ऋषि मुनियों का स्मरण करना चाहिए, सुबह उठते ही स्वाध्याय करना चाहिए। हमने नहीं किया, खो दिया वो समय भी। हमको पता है हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसमें भी हमने प्रमाद बरता, वो भी छूट गया। हमें पता है भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, गलत वाणी व्यवहार आहार विचार नहीं करना चाहिए, हमने उसमें भी कोताही बरती, उसमें भी प्रमाद कर दिया। पता होते हुए भी हमारा मनोबल नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है कि इन चीज़ों को छोड़ना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और यदि ये इस जीवन में और आज न छूटी तो ये कभी भी नहीं छूटेंगी, किसी जीवन में भी नहीं छूटेंगी। और इन्हीं चीज़ों के कारण से मैं एक बद्ध प्राणी हूँ, जो मैं बंधा हुआ हूँ, बंधन में हूँ, दुख में हूँ, और मैं एक दिन क्या, मैं रोज़ मर रहा हूँ, मैं रोज़ मर रहा हूँ। रोज़ आनंद सुख छिनता जा रहा है, मनोबल और डाउन होता जा रहा है, और शरीर ही नहीं मन भी बूढ़ा हो रहा है। मन में भी कुछ करने की शक्ति नहीं, कुछ करने का उत्साह नहीं रहता। इच्छाएं तो रहती हैं मन में कि मैं भी उसकी तरह दौड़ सकूं, मैं भी उसकी तरह बोल सकूं, मैं भी उसकी तरह ज्ञानी होकर के भाषण दे सकूं, मैं भी उसकी तरह ध्यान लगा सकूं, मैं भी उसकी तरह बलिष्ठ हो सकूं। मन में ये सब इच्छाएं कामनाएं तो रहती हैं, लेकिन मन में उत्साह नहीं रहता, मन में पराक्रम शौर्य नहीं रहता, उस सपने को पूरा करने की दृढ़ इच्छा नहीं रहती, दृढ़ व्रतों के पालन करने की शक्ति नहीं रहती। ये शक्ति कहाँ से आएगी? ये शक्ति आएगी जो भी हमें पता है उसका पालन करने से। और पालन होगा जब हम इस वर्तमान का, बहुत महत्व है वर्तमान का, जब हम इस वर्तमान में अपने अपने कर्मों पर नजर रखेंगे, अपने छोटे से छोटे कर्म पर नजर रखेंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। इस समय में कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा जो मेरे ज्ञान के विपरीत है। इस समय कुछ ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा जो ऋषियों के ज्ञान के विपरीत है, सिद्धांतों के विपरीत है, या मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं। और यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, तो अच्छी बात है, मुझे इसको करते रहना चाहिए। और यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो फिर मुझको शांत नहीं बैठना चाहिए, मुझे तत्काल उसको छोड़ना चाहिए। अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को, अपने मन की चंचलता को तुरंत मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर का राजा हूं, मैं इस शरीर का मालिक हूं। इस शरीर का मालिक कोई और दूसरा नहीं,
कि दूसरा हमें बताए कि अरे चलो उठो, चलो पढ़ाई करो, चलो योग करो, चलो सुबह जल्दी उठो, चलो अच्छे से बोलो, अरे लड़ो मत, अरे अहंकारी मत हो जाओ, अरे तुमको तो चीजें बुरी लग रही हैं, कैसे जियोगे, ये कब तक कोई दूसरा बताएगा। जीवन हम अकेले जीने आए हैं, अकेले माँ की कोख में पैदा हुए हैं, अकेले जी रहे हैं और अकेले ही मरेंगे और अकेले ही आगे की यात्रा को तय करेंगे। हम स्वयं ही स्वयं के मित्र हैं और स्वयं ही ध्यान न दें तो हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। हम स्वयं ही स्वयं के गुरु हैं और सारे गुरु तो हमको प्रेरणा और सलाह दे सकते हैं। आखिरकार हम स्वयं के ही गुरु हैं जो स्वयं को संवार सकते हैं। गुरु भी आंशिक रूप से हमारी मदद कर सकता है, यहाँ तक कि परमात्मा भी आंशिक रूप से हमारी मदद कर सकता है, हमको प्रेरणा दे सकता है। लेकिन उस प्रेरणा से अपने आप को संवारना, अपने आप को उठाना, अपने आप को उस प्रेरणा के काबिल बनाना, परमात्मा की कृपा के पात्र बनना, ये तो हमारा ही कर्तव्य है। इसलिए व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु कोई और नहीं, वह स्वयं है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कोई और नहीं, वह स्वयं है। मनुष्य का सबसे बड़ा भगवान, ईष्ट कोई और नहीं, वह स्वयं है। जैसे नदी स्वयं रास्ता खोजती है, किसी से पूछती नहीं, समुद्र तक स्वयं चली जाती है वेग को बढ़ा करके। यदि नदी का वेग कम हो गया तो पहाड़ रोक लेंगे, तो गड्ढे रोक लेंगे, तो धूप सुखा देगी, हवा इधर उधर बहा ले जाएगी और कोई नहीं तो कई सारे मनुष्य उसका पानी पी जाएंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। नदी में इतना वेग होता है कि कोई भी उसके सामने ठहर नहीं पाता। चट्टानों को भी तोड़ देती है नदी, बड़े बड़े जंगलों को भी ध्वस्त कर देती है, नष्ट कर देती है। बड़े बड़े डैम भी बनाए जाते हैं तो गिरा देती है, किसी को बर्दाश्त नहीं करती। नदी का वेग इतना तेज होता है कि वो स्वाभाविक रूप से समुद्र को ढूंढ लेती है और उसमें चली जाती है। और मनुष्य के लिए इतने गुरु मनुष्य बनाता है और फिर भी भटक जाता है। माता पिता गुरु होते हैं, शिक्षक गुरु होते हैं, मित्र गुरु होते हैं, पुस्तकें गुरु होती हैं, उसके स्वयं में इतने सारा जो दुख मिल रहा है, ठोकर मिल रही है, वो सब गुरु बन जाते हैं, उसका अनुभव गुरु बन जाता है। लेकिन वो बूढ़ा तो हो जाता है ये सब गुरुओं को इकट्ठा कर करके, अनुभव को पा करके, पर बुढ़ापे में भी वो वहीं का वहीं दुखी का दुखी होता है। बुढ़ापे में भी वो और दुखी हो जाता है, जितना बचपन में नहीं था, जितना जवानी में नहीं था, जितना प्रौढ़ावस्था में नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन को प्रमाद में जिया, आलस्य में जिया और कभी भी हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाया अपने आप को, अपने कर्मों को संवारने की, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाने की, जीवन को सही दिशा में जीने की, सुबह उठ पाने की, ध्यान करने की, अपने जीवन पर ध्यान देने की, अपने सद्गुणों पर ध्यान दे करके उनको प्रस्फुटित करने की, अंकुरित करने की, उनको संवारने की, अपने दुर्गुणों पर ध्यान दे करके उनको दूर करने की, आत्मा में जीने की, परमात्मा को इस सृष्टि में देखने की, अपने अहंकार को छोड़ने की व्यक्ति चेष्टा नहीं कर पाता कि ये मेरा अहंकार ही सब कुछ है, उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, उसका बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, उसने मेरे साथ ये कैसे कर दिया, उसने मेरों के साथ ये कैसे कर दिया। बस उसके लिए वो कुछ कर्म नहीं करेगा, कर तो सकता नहीं कुछ, क्योंकि अब तो हो गया। बस उसको वो अपने अंदर ही सोचता रहेगा और बीपी, डायबिटीज, थायराइड और बुढ़ापे को और बहुत सारी रोगों को वो निमंत्रण देता है। लेकिन वो सोचता नहीं कि मेरा जीवन ना किसी व्यक्ति के लिए है, मेरा संपूर्ण जीवन ना तो किसी चिंता के लिए है, ना किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा खराब करने के लिए है, ना किसी ऐशो आराम आलस्य प्रमाद के लिए है। मेरा जीवन तो बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। इस जीवन मेरा ज्ञान पूर्वक जीने के लिए है, ये जीवन मेरा प्रेम पूर्वक जीने के लिए है।
ये जीवन मेरा ऐसे जीने के लिए है कि ये सहज रूप से सबके काम आता रहे। जैसे एक चिड़िया का जीवन सबके काम आता है, सबको प्रसन्नता देता है। वो किसी के लिए कुछ करती थोड़ी है, लेकिन सबको प्रसन्नता देता है उसका जीवन। पेड़ में घोंसला बनाती है तो पेड़ प्रसन्न होता है, आकाश में उड़ती है तो आकाश प्रसन्न होता है, किसी के घर में आके बैठती है तो जिसका घर है वो प्रसन्न होता है, किसी के कंधे पे आके बैठती है तो जिसका कंधा है वो प्रसन्न होता है, किसी के दाने को चुगती है तो जिसका दाना है वो प्रसन्न होता है। हाँ, कोई कंजूस भी होते हैं जो चिड़ियों के दाना चुगने को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये मेरा दाना कैसे चुग रही है, और वो 2-4 दानों को भी बचाने के लिए चिड़िया को मारने के लिए पहुंचते हैं। कभी चिड़िया को दाना नहीं डालते, कभी चिड़िया के लिए पानी नहीं देते, कभी चिड़िया को देख करके प्रसन्न नहीं होते। बहुत ही दुर्भाग्य से ग्रसित और बहुत ही कंजूस हैं वो व्यक्ति जो चिड़िया को देख करके उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। उनका कैसे भला होगा? वो अपने को स्वयं खा रहे हैं और वो अपनी चीज़ों को बांट नहीं पा रहे। तो ये सारी ही चीज़ें हमको प्रसन्नता दे रही हैं। एक वृक्ष कितना प्रसन्नता दे रहा है, वृक्ष कितना प्रसन्नता देता है। कितने कीड़े मकोड़े वृक्ष पर अपना घर बसाते हैं, कितनों को वो ऑक्सीजन देता है, धरती को बांध करके रखता है, और वृक्ष को देख करके उस पर बैठने का मन करता है। कितने पक्षियों को, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी, बच्चों को, जो बच्चे छोटे हैं भगवान के रूप हैं, वो पेड़ को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो बड़े हो गए हैं वो केवल नोटों को देख के ही प्रसन्न होते हैं, कागज के टुकड़ों को देख करके ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जिनका मन साफ है वो तितली को देख करके भी प्रसन्न होते हैं, वो छोटी चींटी को देख करके भी प्रसन्न होते हैं, वो पेड़ की पत्तियों को देख करके आश्चर्य करते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसमें झूला डाल करके झूलना चाहते हैं। पेड़ कितनों को प्रसन्नता देता है। किसी के लिए कुछ करता नहीं कि पेड़ के कुछ हाथ हैं और पेड़ कुछ हाथों से हमको कुछ दे रहा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसका पूरा जीवन ही पूरे ब्रह्मांड को सुख पहुंचाता है। हमारा जीवन भी कितनों को सुख पहुंचा रहा है, पहुंचा सकता है यदि हम पूर्ण ज्ञानी हो गए, हम पूर्ण प्रेमी हो गए। लेकिन पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण प्रेमी होने के लिए एक कदम तो बढ़ाना होगा ज्ञान की तरफ, एक कदम तो बढ़ाना होगा प्रेम की तरफ, ध्यान की तरफ, सत्कर्म की तरफ, प्रभु की तरफ। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, समय है, ये वर्तमान भी मिला है उसको करने के लिए कि हम उसे कर सकें, हम ध्यान दे सकें, और हम करके ही हम एक दिन उस अंतिम चरम तक भी पहुंचेंगे, ज्ञान के चरम तक, प्रकाश के चरम तक, पवित्रता के, प्रेम के चरम तक भी पहुंचेंगे हम। कि जैसे ऋषियों का जीवन कितनों को सुख पहुंचा रहा है। आज ऋषि है थोड़ी, आज भगवान कृष्ण हैं थोड़ी, आज भगवान राम हैं थोड़ी, लेकिन आज उनको स्मरण करके केवल उनका नाम लेने से, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, कृष्ण का ध्यान और उसका नाम लेने से ही कितनी शक्ति मिलती है, कितनी शांति मिलती है, कितनी प्रसन्नता, कितना उत्साह मिलता है। मरे से मरे हुए व्यक्ति को भी उत्साह मिलता है उनका नाम लेने से। परंतु दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो उनका नाम लेकर के लड़ते हैं। दुर्भाग्य उनके जीवन को घेर रखा है कि जो भगवान का नाम लेते हैं और उनके अंदर कुछ नहीं होता, जो दिन भर राम 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 भी जपते रहेंगे, लेकिन वो हैं वैसे के वैसे ही। आज भी झूठ उनके मुंह में डेरा जमाए है, आज भी द्वेष उनके मन में डेरा जमाए है, आज भी दुर्भाव, आलस्य, प्रमाद उनके शरीर में डेरा जमाए हैं, आज भी अहंकार उनके खोपड़ी में डेरा जमाए है, और भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो जाग ना पाए, जो देख ना पाए कि भगवान का नाम भी कुछ नहीं कर पा रहा है, जो अपने अंदर अपने अज्ञान को ना देख पाए, अपने को कारण ना मान पाए अपनी दुर्गति का,
अपनी असफलता का, अपने को कारण न मान पाए, तो हम कारण ना बने तो दुनिया की कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती उस आनंद के समुद्र तक, उस ज्ञान के समुद्र तक पहुंचने में। बस इस कर्म रूपी नदी को सही दिशा में बहना है। वेदोक्त ऋषि ने जैसा कहा है, गुरु ने जैसा उपदेश किया है, उस दिशा में इस कर्म के वेग को बढ़ाना है कि कर्म का वेग हमारा रुके नहीं, हमारा कर्म का वेग बहुत तीव्र हो। तीव्र संवेगा नामासन्ना ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की भक्ति में कर्म का वेग तेज हो। और हमारा बुद्धि भी भगवान ने हमें दी है, केवल हाथ ही नहीं दिए कि हम करते रहें और बुद्धि को कहीं और लगाते रहें संसार में। इस बुद्धि को भी उसी कर्म में लगाना है कि मेरे कर्म हो कैसे रहें। ये चेकर है, ये जज है, ये जूरी है, ये जज है, जजमेंट देता है। तो बुद्धि के अनुसार हमारे कर्म हो, हमारा आहार, वाणी, विचार, व्यवहार, स्वभाव, प्रकृति, हर एक कर्म हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हमारा बुद्धि के अनुसार हो और हमारी बुद्धि शुद्ध हो और हम भगवान का नाम लें तो भगवान से भर जाएं और इस सृष्टि में भगवान का दर्शन करें। ऐसे हम करेंगे और ऐसे हम होंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।